जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी का एक भक्त थे जिनका नाम था श्री हरि व्यास जी। हरि व्यास जी ने अपने हरि भजन के तेज बल से देवी को दीक्षा दी। आकाश में चलने वाली देवी मनुष्य की शिष्य हुई, यह अति आश्चर्य की बात है। परंतु यह बात सब संसार में विदित है और सत्य वक्ता संत जन श्री हरि व्यास जी की कीर्ति गान करते हैं। हरि व्यास जी की चेली वैष्णवी देवी भी विद्यमान है। हरि व्यास जी के साथ वे वैराग्य युक्त तथा श्याम सुंदर जी के स्नेही संतों के वृंद सदा रहते थे। वे संत नवयोगेश्वरों के शरीखे होते थे। उनके मध्य में हरि व्यास जी मानो वैदेही अर्थात श्री विदेहराज विराजमान होते थे। श्री गुरु श्री भट्ट जी के चरण के स्पर्श करने से ही श्री हरि व्यास जी को संपूर्ण सृष्टि के लोगों ने नमस्कार किया। श्री हरि व्यास जी संतों के साथ लिए विचरते चटथावल नाम ग्राम में आए। एक उत्तम वाटिका देख हरि व्यास जी का चित्त प्रसन्न हुआ। वहाँ उतर के जप पूजन आदि नित्य नेम कर सामग्री संवार अपने रसोई करने का विचार किया। इतने में उसी वाटिका में देवी के स्थान पर किसी ने बकरा मार के देवी को चढ़ाया। यह दुराचार देख दयालु संतों को अति ग्लानि हुई। निश्चय किया कि यहाँ प्रसाद की तो बात क्या, जल तक भी नहीं पीना चाहिए। तब संतों के साथ श्री हरि व्यास जी भूखे ही रह गए। रात्रि हो गई। हरि भक्तों के अनुपात तेज से देवी पिस गई। तब नवीन देह धारण कर आए संतों को देख देवी अति अनुराग युक्त नम्र हो बोली कि अजी संतों, आप लोग भूखे क्यों पड़े हो, रसोई कीजिए। हरि व्यास जी ने उत्तर दिया कि इस देवी और देवी के भक्तों की हिंसा देख मन में अति ग्लानि व्याप्त हो गई है। अब रसोई कौन करे। उसने विनय किया कि वह देवी मैं ही हूँ। मुझे यह दान दीजिए कि मुझे शिष्य कर रसोई करके भगवत का भोग लगा प्रसाद पाइए और पवाइए। हरि व्यास जी देवी जी की प्रार्थना सुन उसको शिष्य बना लिया। देवी भगवत मंत्र सुन नगर को दौड़ी। आके जो उस नगर का मुखिया था उसको खाट समेत उठा भूमि पर पटक छाती पर चढ़ के कहने लगी कि मैं तो श्री हरि व्यास जी की शिष्य दासी हूँ। तुम लोग भी जो उनके शिष्य दास न होगे तो अभी सबको मार डालूंगी। देवी की आज्ञा सुन के
सब के सब आके श्री हरि व्यास जी के शिष्य हुए। मंत्रमाला तिलक मुद्रा ग्रहण कर मानो सबको नवीन शरीर प्राप्त हुआ। सबों के दुख पाप ताप छूट गए। भगवत भजन कर संसार से पार हुए। श्री हरि व्यास जी वहाँ कुछ दिन रहे। नाना प्रकार के सत्कार भोग सुख प्राप्त हुए। उसके पश्चात श्री हरि व्यास जी के समीप एक शवपच भंगी बड़ी श्रद्धा से आया। त्राहि त्राहि कर साष्टांग भूमि पर गिर पड़ा। हरि व्यास जी उसको भी सब भक्तियों का सार श्री भगवान नाम उपदेश दिया। वह भी सब प्रेम रटकर भवसागर पार हुआ। ऐसे है हरि व्यास जी की कथा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।